एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। 5 बरस को भयो जब बाल संग खिलार, बालों ते न्यारो बहे करत हैं बैठ विचार। टीका। ऐसे ही जब रविदास जी 5 वर्ष के हुए तब बालक उन्हें खेलने के लिए बाहर ले जाते हैं। वे किसी के साथ खेलते नहीं और एकांत में बैठकर विचार करते हैं। कवित। कभू तो लाई के समाधि मौन धारे बहे, करे हैं विचार बार बार दिलधार के। समाधि ते उत्तान होई बैठ सुचेत होई, गावत हैं गुण परमात्मा के अपार के। तू बेअंत अंत नहीं गावत हैं वेद नित, संत परमात्मा को गावत विचार के। जोई गुण गाए भव सागर को पार पाए, गुरु की शरण जाई निश्चय को धार के। टीका। ऐसे ही बालक भाव में मगन होकर लड़कों के साथ खेलने नहीं जाते। क्या करते हैं? कहीं एकांत में जाकर समाधि लगाते हैं। समाधि से उठकर परमात्मा के गुण गाते हैं। तू बेअंत है, तेरा अंत नहीं, ऐसे वेद और संत महात्मा परमात्मा के गुण गाते हैं। यह जगत जिसको भवसागर कहते हैं, जन्म मृत्यु का भय देने वाला बड़ा गंभीर सागर है। इसको वही पुरुष पार करता है जो गुरु की शरण में जाकर उसकी शिक्षा मन में धारण करता है। ऐसे ही विचार करते हुए रविदास जी 7 वर्ष के हो गए। दोहा। 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष लो कर बहु विधि आचार, अब गुरु शरण करत हूँ ऐसे करत विचार। टीका। 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक शुभ कर्म करते रहे। अब गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। इस तरह वेद और संत कहते हैं। यद्यपि जीव को ज्ञान भी हो तो भी गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि एक तो नास्तिक पक्ष का भ्रम दूर होता है, दूसरे गुरु भावना जागृत होती है। दोहा। राम कृष्ण गुरु धारे हैं, एह जानो वृतांत, दुर्वासा गुरु कृष्ण को, वशिष्ठ गुरु राम को संत। टीका। राम जी और कृष्ण जी ने यही समझकर गुरु धारण किया। उनको पहले ज्ञान था, परंतु गुरु भावना की अभावना नहीं की। दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी के इष्ट गुरु थे और वशिष्ठ जी राम जी के इष्ट गुरु थे। शंकर छंद। करुणा निधि अति दयाल है, गुरु रामानंद सुजान, जाई जो कोई शरण ताकि करत हैं कल्याण। अब गहूँ मैं भी शरण ताकि सर्वहंत त्याग, गुरु हरे सर्व कलेश उरते तभी मैं बड़ा भाग। तब ऐसे कर निश्चय गए गुरु के धाम, जाय कर करी है कर जोर कर पद कमल को प्रणाम। कहिए जाय कर गुरु को मैं शरण आयो दास, कर परम करुणामों पर प्रभु काटो भ्रम फांस। टीका। करुणा निधान जो करुणा के समुद्र हैं गुरु रामानंद जी हैं। उनकी शरण में यदि कोई जाता है तो वे उसका कल्याण करते हैं। अब मैं भी जगत की सब ममता को त्याग कर उनकी शरण में जाता हूँ, तब गुरु जी राग द्वेष आदि क्लेशों को दूर करेंगे, तभी मैं बड़ा भाग्यशाली होऊंगा। ऐसा पक्का निश्चय करके
गुरु जी के निवास स्थान पर जाकर हाथ जोड़कर गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरु जी, मैं आपका दास आपकी शरण में आया हूँ। हे सतगुरु जी, आप कृपा करके मेरे भ्रम की फांसी काटो। दोहा। रामानंद गुरु कहते हैं, तुम को कहो पुकार, रविदास तबे मुख से कहे, हम हैं जाति चमार। टीका। रामानंद जी कहते हैं, तुम बोलकर कहो कि तुम कौन हो। तब रविदास जी कहते हैं कि मेरा जन्म चमारों के घर हुआ है। दोहा। रामानंद जी कहते हैं, अदम कुल में जन्म, तुमको शिष्य कर्ण का नहीं हमारा धर्म। टीका। रामानंद जी कहते हैं कि नीच कुल में जन्म लेने वाले को शिष्य बनाना हमारा धर्म नहीं। रविदासो वाच। दोहा। ब्रह्म रूप है रावरो, सर्वव्यापक जोई, भेद ब्रह्म अद्वैत में कैसे प्रभु जी होई। टीका। हे प्रभु जी, आप तो ब्रह्म रूप हो जो सबके एक रस व्यापक हो। आप अद्वैत द्वैत भ्रम में कैसे फंस गए हो। दोहा। हाड़ मांस मल मूत्र का गात सर्व का होई, आत्म शुद्ध मल रहित है ताको दोष न कोई। टीका। हे भगवान, शरीर तो हाड़ मांस मल मूत्र का सभी का अशुद्ध ही है। आत्मा शुद्ध मल रहित एक ही सब में व्यापक है और उसको कोई दोष नहीं, ऐसा मैंने संतों से सुना है। सो भगवान, मुझे चमार जानकर अछूत मानते हो, सो आप में ऐसा भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ है। ऐसा भ्रम तो अज्ञानी जीवों में होता है, आप तो ईश्वर के रूप हो। दोहा। जब जा विद के वचन ही कहे अभेद प्रकाश, तब करुणा कर गुरु भयो कियो सिख रविदास। टीका। जब इस प्रकार के अभेद रूपी वचन कहे, तब गुरु रामानंद जी ने कृपा करके रविदास जी को शिष्य बनाया और दीक्षा दे दी। गुरु उवाच। दोहा। नाना विद जो दृष्ट हैं, सो तेरो निज रूप, कल्पित सपने सुसृष्ट सम, तू है शुद्ध स्वरूप। टीका। रामानंद जी कहते हैं, अनेक प्रकार के दृश्य जो तुझको दिखते हैं सो तुमसे न्यारे नहीं, और जो तुझको अदृष्ट रूप माया के बल से दिखते हैं, जैसे निंद्रा होने में सपने की सृष्टि प्रतीत होती है और जागने पर खत्म हो जाती है, सो अपने संकल्प से हुई थी। संकल्प आप में विलीन होने से दृष्टि संकल्प रूप था, सो आप में विलीन हुआ तो शुद्ध स्वरूप अद्वैत प्रकाश रहा है। दोहा। ऐसे शिक्षा श्रवण कर भयो बोध प्रचंड, इही मेरो निज रूप है सकल पिंड ब्रह्मंड। टीका। ऐसे जब गुरु जी से मुखारविंद से शिक्षा ग्रहण की, तब अखंड ज्ञान का बोध हुआ। यह नाना प्रकार का पिंड जो ब्रह्मांड दिखता है, सो मेरे शरीर में विकल्पित मात्र है, प्रतीत मात्र है, क्योंकि मुझसे कुछ भी न्यारा नहीं, सब मेरा अपना है। ऐसे ज्ञान दृढ़ करके आज्ञा लेकर दंडवत वंदना करके अपने स्थान की ओर आ गए। दोहा। एक दिन बैठे एकांत ही, मन में कियो विचार, जाहित लीनो जन्म में सोई करूं निर्धार। टीका। ऐसे ही कुछ दिन आनंद में व्यतीत हुए।
एक दिन एकांत में बैठे मन में विचार हुआ कि जिस काम के लिए मैंने जन्म धारण किया है सो काम अब करना चाहिए। दोहा। गंगा माई एक शंख दियो है, मुझे दियो लाई। टीका। तब गंगा जी में स्नान करके ध्यान लगाकर कहा कि हे गंगा माता, मुझे एक शंख चाहिए। तब गंगा जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, धन्य भाग जो आपने मुझे याद किया, आपको क्या चाहिए? तब रविदास जी ने कहा कि एक शंख हमें चाहिए, साथ ही हमारी और भी सहायता कीजिए, कृपा रखिए। तब गंगा जी ने तत्काल ही शंख लाकर दिया और कहा, जब जब आप याद करोगे मैं हाजिर रहूंगी। कवित। दियो शंख गंगा लिए आई, निज धामों में कियो स्नान। शुद्ध ठाकुर पूजन को, आसन सदल धूप दान और केसर भी, उर्सा आदि सामग्री के गण को। किए इकठोर सब पूजा की सामग्री, जो दीपक सुबती घृत आरती करण को। कर स्नान प्रातः तिलक लगाई, भाल करें पूजा ठाकुर लगाए कर मन को। टीका। जो शंख गंगा जी ने दिया सो लेकर अपने धाम को आए। मन में एक विचार कर एक स्थान पर ठाकुर पूजने का बनाया। आसन, सदल, धूप जगाने के बर्तन, केसर छिड़कने के लिए और उर्सा चंदन घिसकर तिलक लगाने के लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर ली। दीपक, बाती और घी आदि आरती की सामग्री तैयार करके रखी। चंदन को घिसकर पहले माथे पर टीका लगाया। ऐसे रोज ठाकुर की पूजा करते हैं सेवैया। जंजू सो पहर लियो गल में, कट धोती संभाल में तिलक लगाए। नंत सु पहर लियो कर दाइने, या विधि ब्राह्मण वेश बनाए। ठाकुर पूज करें जब तब ऊंचे सुर बहु शंख बजाएं। घंटन की घनघोर करें जब, सांझ को आरती दीप जगाएं। टीका। जनेऊ तो गले में पहन लिया है, कमर में धोती और भाल में तिलक लगा लिया है और दाहिने हाथ में नत पहन लिया है। इस प्रकार ब्राह्मणों का भेष बनाते हैं। ठाकुरों की पूजा करके बहुत ऊंचे स्वर में शंख बजाते हैं। सांझ को दीपक जगाकर ठाकुर की आरती करते हैं। तब बहुत सी घंटियां और शंखों की ध्वनि होती है। दोहा। शंख घंटी का शब्द सुनकर ब्राह्मण करत विचार। शंख त शब्द को करत है, चमियारन के बार। टीका। शंख और घंटियों की आवाज सुनकर ब्राह्मण आपस में विचार करते हैं और कहते हैं कि चमारों के घर में शंख बजाने वाला कौन है। दोहा। एक मरासी को कहा, पता लिवाओ जाई। समझ सभी वृतांत तुम, हमको दियो सुनाई। टीका। तब उन ब्राह्मणों ने एक मरासी को भेजा कि तुम जाकर पता लेकर आओ और हमें बताओ कि वहां शंख कौन बजाता है। सेवैया। आय कर मीर पूछे, सबको तुम माही। सुकौन है जो शंख बजावे। नगर के माही ब्राह्मण जो, पुनः और जो पंच बड़ो सुन खावी। जेकर भूल करो कोई, काम कहो तिनको नहीं फेर बजावी। जे हटके ऐसा काम करे, तिन ब्राह्मण लोक सुमार गिरावी। टीका। तब मरासी
चमारों की बस्ती में आकर सबको इकट्ठा करके पूछता है कि तुम लोगों में वह कौन है जो शंख बजाता है। नगर में जो ब्राह्मण, चौधरी और पंच लोग हैं सब गुस्सा हैं। यदि अनजाने में कोई यह काम करता है तो उसको इस काम से मना कर दो, वह आगे से ऐसा काम ना करे। उसने ऐसी हिदायत कर दी। यदि हट करके इस काम को फिर करेगा तो ब्राह्मण उसको मरवा देंगे, जिससे नाहक ही उसकी जान जाएगी। रविदास वाच। कविता। कह रविदास समर्थ कौन, लोक माही जीवन मरण जाके होत सुहावन है। अनेक प्रकार की सृष्टि जोय रची विध, ऐसो को नाही बल रचियो लोक तीन है। करुण कारण प्रभु सर्व प्रतिपाल करे, आप ही सुराऊं रंक करे कहूँ दीन है। ठाकुर भक्ति हम करें निज धाम माही, कहो ताको गांठते कि लियो हम छीन हैं। टीका। जब मरासी ने कहा कि वह बेकार में मारा जाएगा, तब रविदास जी कहते हैं, ऐसा कौन समर्थ है जिसके वश में जन्म मरण है। अनेक प्रकार की सृष्टि उस मालिक ने रची है। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जिसके बस में जन्म मरण हो। सबका करता हरता परमात्मा आप ही है। राजा रंक आप ही उसने बनाए हैं। किसी को किसी के अधीन करता है तो वह आप करता है। सबका प्रेरक अंतर्यामी परमात्मा है। उसकी भक्ति हम अपने घर में बैठ कर करते हैं। कहो उनकी गांठ से हमने क्या छीन लिया है। दोहा। जब बाबे ऐसे कहो, सुनकर मीर हैरान, उत्तर को ना तिस फुरित चली हाथ कर कान। टीका। जब बाबा जी के ऐसे वचन मरासी ने सुने तब उसको कोई उत्तर ना सूझा। तब कानों पर हाथ धरकर वहां से चला गया। चौपाई। जाकर मीर वृतांत सुनावे, कछु साच कछु झूठ मिलावे। हाथ नत कर धोती बांधे, भाल तिलक जंजू पुन कांधे। ठाकुर पूजा करे अचार, ब्राह्मण सो तुम भय चमार। तुमरा ब्राह्मण धर्म है जोई, तुमरा जीवन किसी नहीं काम। तिलक लगावे रंगे चाम, बरजो तिस जा देहो मार। आगे एह नहीं करे चमार, ऐसो कह तिन रार बधाई। सर्व लोक कर लेई चढ़ाई, हटे भलो नहीं मार गिराओ। राजा दंड करे भरे आओ। टीका। वापस जाकर मरासी सारी बात बताता है। थोड़ा झूठ थोड़ा सच मिलाकर सुनाता है। कहता है, दाहिने हाथ की कलाई में नत और कमर में धोती बांध रखी है। पंडितों की तरह माथे में तिलक लगा रखा है। कंधे पर जनेऊ पहन रखा है। ठाकुर की पूजा करता है, ब्राह्मणों के सब काम करता है। इसलिए ब्राह्मण तो वह है, तुम तो चमार हो। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म तो उसने नदी में डुबो दिया। तुम्हारा जीना किसी काम का नहीं। अब चाम रंगने वाला तिलक से लेकर तुम्हारे सब काम करता है। तुम्हारा जीना बेकार है। ऐसी कड़वी बातें कहकर उनको भड़काता है। तब ब्राह्मण लोगों ने गुरु जी पर चढ़ाई करने की सलाह बनाई और कहा, यदि इस काम से हट जाए तो भला, यदि ना हटे तो उसको मार दो, क्योंकि ऐसा काम आगे के लिए कोई और चमार नहीं करेगा। यदि उसे मार डालने के लिए राजा दंड देता है तो भी उसको मारना ही ठीक है। दोहा।
ब्राह्मण पूछत मीर को, क्या चमार को नाम, पुत्र किसका सो कहो, जो पूजे भगवान। टीका। ब्राह्मण मरासी से पूछते हैं कि शंख बजाकर जो भगवान की पूजा करता है वह किसका पुत्र है और उसका नाम क्या है। दोहा। मीर कहे सुन ले हो सब, संतोख तात बखान, रविदास पुत्र प्रगट तिसे, भजे नित भगवान। टीका। मीर कहता है, ऐ सब लोगों सुनो, संतोख यानी राहु तो उसके पिता का नाम है और उसका नाम रविदास है, जो शंख बजाकर पूजा करता है। कवित। चले तब लोग चढ़ाई, करके क्रोध कर, सो कर्म फरक तिन सभा ही लगाई है। कहो सबको बुलाई, सताब लियाओ लाओ नहीं, देर को पंचायत चली आई है। बाप और पुत्र जासो होई अत सुत, तुम संग ही लिवाओ भाई, और जो सखाई है। गयो तब मीर सुबह को, सुनाओ कहो चलो अब, वेग काहे देर ही लगाई है। टीका। तब सब लोग क्रोध में आकर चल पड़े और उनके घर से 100 कदम के फासले पर सभा लगाई। तब मरासी से कहा कि तुम उनको बुलाकर ले आओ, उनको कहो कि तुमको पंचायत ने बुलाया है। बाप और बेटा जिसकी सलाह करनी है सो सबको साथ ले आओ और कहो कि जो कोई तुम्हारा सखा हो, तुम्हारा मित्र हो, उसको भी साथ ले आओ। तब मीर ने जाकर सबके मन में दहशत फैलाई। कहता है, चलो भाई, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, सब लोग तुम्हारे बुरे के लिए आए हैं। कवित। सुनी बात लोग परेशानी में हैरान होए, आज सुख नहीं सो विचारो इस बात में। यह लड़का जन्मया सो बड़ो ही उपाधि कोई, नहीं करे यह काम हमारी जाति में। कई लोग गम कर छुपे कछु भीतर में, कोई बैठ कांपत प्राण है ना गात में। सुन रविदास तब मन में उल्लास उठे, गम नहीं मन में जैसे वार कंज पात में। टीका। जब लोगों ने मरासी से सुना कि ब्राह्मण उन्हें मारने के लिए आए हैं, तब सब लोग हैरान होकर विचार करते हैं कि यह जो राहु का लड़का जन्मा है, यह कोई बड़ी उपाधि है। भाई, जो यह काम करता है हमारी जाति में पहले किसी ने नहीं किया। कई लोग तो डर के कारण घर में ही अंदर छुप गए। कई लोग डर के मारे कांपने लगे, मानो उनके शरीर में प्राण नहीं रहे। परंतु यह बात जब रविदास जी ने सुनी तो मन में बहुत आनंदित हुए और उठकर चलने के लिए तैयार हो गए। डर ने उनके मन को स्पर्श तक नहीं किया। जैसे जल कुंज यानी कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता। कवित। भयो है तैयार माथे तिलक लगाए के, शंख की धुन ऊंचे सुर की कराई है। सुनकर शंख सुबह के गात गए कांप, ब्राह्मण सुन के अचंबा मन में होई है। ब्राह्मण कहत हम आए डर पावन को, आगे बहुत प्रकट ही शंख बजाई है। चले रविदास जब 5-7 पाछे चले, आयकर सभा को जुहार ही बुलाई है। टीका। जब रविदास जी चलने को तैयार हुए तब भली प्रकार माथे पर चंदन का तिलक लगाया और भगवान का
ध्यान धरकर शंख बजाया। शंख को सुनकर सब लोगों के हृदय में बहुत ही डर हुआ। ब्राह्मण तो इस बात के कारण पंचायत लेकर आए थे कि उसने इन बातों से हटाया जाए, परंतु देखो यह तो हटता ही नहीं और शंख बजाता है। साथ में आए लोग भी बहुत डरे हुए हैं और कहने लगे, भाई हमारा समय आ गया है, अच्छे भले बैठे थे, अब पता नहीं क्या होगा। ब्राह्मण भी शंख सुनकर आश्चर्य में कहते हैं, देखो हम तो इसको डरा धमका कर हटाने आए थे, यह आगे से और निर्भय होकर शंख बजाता है। ना जाने इसमें क्या शक्ति है, हमें यह देखना चाहिए। जब रविदास जी पंचायत की तरफ चले तब 5-7 आदमी बड़ी उम्र वाले पीछे पीछे आए और आकर सभा को जुहार कहकर बैठ गए। ब्राह्मणों वाच कवित। तू तो चमार कैसे काम तू खराब करे, तिलक जनेऊ धार कर शंख तू बजाए है। मन में ना डरे तू ब्राह्मणों के कर्म करे, अब नहीं बचे तू नाहक जान जाए है। ठाकुर की पूजा का नहीं अधिकार तुझे, नीच जाति तुम ऊंच कर्म क्यों कराए है। ऐसे कर्म करे क्यों उदास भयो प्राण हेतु, चींटी पंख लगे ताको खाग गही खाए है। चमार होकर तू कैसे काम करता है, माथे पर तिलक लगाकर और जनेऊ पहनकर शंख उठाकर ठाकुर की पूजा करता है। ऐसे ब्राह्मणों के कर्म करता हुआ क्या तू डरता नहीं, अब तेरी ऐसे ही जान जाएगी। तू नीच होकर ऐसे कर्म ना कर, ठाकुर की पूजा का तुझको अधिकार नहीं। यदि तू हट करके ऐसे कर्म करता है तो शायद तू अपनी जान से हाथ धो बैठे। चींटी को जब पंख लग जाते हैं तब उसको कोई पक्षी पकड़कर खा जाता है, ऐसी ही तेरी गति होगी। रविदासो उवाच कविता। हमें अधिकार नाही कहो कौन वेद माही, पूर्ण अद्वैत ब्रह्म वेद हूँ बताए हैं। करें प्रतिपाल सब जीव की आप हरि, ताही की भक्ति सबको बनी आई है। हम तुम सर्वस्व का कर्ता भगवान एक, करे हैं भक्ति कौन सो हमें बताई है। हरि ते विमुखी नीच सोई चारों वर्ण में, ऐसे वेद शंख मुखी भली भांति गाए हैं। टीका। रविदास जी कहते हैं कि आप जो कहते हो हमें पूजा का अधिकार नहीं, सो कौन से वेद में लिखा है। सब प्रकार से पूर्ण अद्वैत ब्रह्म है, ऐसे वेदों में निरूपण किया गया है। सबकी उत्पत्ति और पालना करने वाला परमेश्वर आप है, तब परमेश्वर की भक्ति सबका अधिकार बनता है। हमारा तुम्हारा और सबका ठाकुर और प्रेरक जब एक ही है तो हम उसके बिना कैसे रह सकते हैं, यह हमें बताओ। और तुम जो हमको नीच कहते हो सो ऐसे नहीं, जो परमेश्वर की भक्ति से विमुख है, दूर है, उसको चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, सब नीच हैं। जब हम परमेश्वर की भक्ति से विमुख नहीं तो हम नीच कैसे हुए। कवित। सच ही निरूपण जो किया रविदास जी ने, और कछु उत्तर नहीं आयो तिस सामने। देख के क्रोध कर दग्गी भयो हैं सब, दांतन को पीस कर काट काट खावने। हल्ला कर उठकर क्रोध मारो मार कहें,
फड़ हथियार आए मारन को भामने, गिरे मुँहधार हथ छूटे हथियार गहे चुप, सब होई परे उपहार ज्यों कांपने। टीका। जब बाबा जी ने सच कहा, सच सुनाया, तो उनके सामने कोई उत्तर न हुआ। उल्टा वह क्रोध में आकर जलकर दांत पीसने लगे और होठों को फड़फड़ाने लगे। तब हल्ला करके हथियार उठाकर मारने को उठे। ब्राह्मण 20 कदम के फासले पर बैठे थे। जब 10 कदम पर हल्ला करके आए, तब ऐसी ठाकुर की लीला हुई कि सब ही मुंह के बल गिर पड़े और उनकी कोई संभाल ना हुई। गिरने से उनके मुंह पर चोटें लगी। तब वे हैरान होकर गुरु जी के शक्ति को समझकर कुछ ना बोले, मानो किसी को कंपन छिड़ गई हो, ऐसे कांपने लगे। दोहा। तब तीन मत पकाया चलियो राजद्वार, राजा जी के हुक्म पर आवन उहाँ चमार। टीका। जब उन्होंने बैठकर यह सलाह बनाई कि अब राजा के दरबार में जाकर ही फायदा है, तो वह इसको पूजा पाठ से हटवा सकता है। ऐसी सलाह करके सभा बर्खास्त कर दी। सब अपने अपने घर को चल पड़े। तब बाबा जी अपने स्थान को आए। तब बैठकर मन में यह विचार करते हैं कि हे परमात्मा, आज आपने मेरी रक्षा ना की होती तो ये लोग मुझे मार देते। तो भी मैं इस बात से नहीं डरता, चाहे शरीर ना भी रहे, परंतु तेरी भक्ति का प्रेम मेरे मन से कभी दूर ना हो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाग राग आसा। कहाँ भयो ज्यों तन भयो छिन छिन, प्रेम जाई तो डर पे तेरो जन। तुझी चरणाविद भवन मन, पान करत पाऊं रमैया तन। रहाऊ संपत्ति विपत्ति पटल माया तन, ता मैं मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन, कह रविदास छुटवो पवन गुण। टीका। जब ब्राह्मणों ने ऐसा बखेड़ा किया और मारना चाहा, तब रविदास जी कहते हैं, का भयो ज्यों तन भयो छिन छिन। हे परमात्मा, क्या हुआ जो इनकी मार से मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं तेरा जन तो इससे भी भय नहीं करता। भय तो तब करूं जब मेरे मन से आपके स्वरूप का प्रेम दूर हो गया हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, जो आपके चरण कमल हैं वे मेरे मन का घर बन गए हैं। मैंने आपका चरण अमृत पान कर आपको पाया है। पीछे भक्तों ने भी रमैया धन यानी परमेश्वर स्वरूप महाधन पाया है, जिससे संपत्ति व विपत्ति को माया के पटल यानी पर्दे जानकर तेरे दास उसमें मग्न नहीं होते। तेरे दास सुविधाओं में फंसे नहीं रहते और दुविधा में रहकर भी आनंद में रहते हैं। माया रूपी स्त्री के जो पटल यानी पर्दे संपत्ति और विपत्ति, हर्ष और शोक हैं, उनमें तेरा भक्त कभी नहीं फंसता। भाव यह है कि भक्त संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा रहता है, हमेशा प्रेम के बीज बोता है। आपके प्रेम की डोरी में आपके भक्त बंधे हुए हैं, इसलिए उनका चित्त कभी डोलता नहीं। रविदास जी कहते हैं कि प्रेम की डोरी से छूटने से कौन गुण यानी क्या लाभ मिलता है। भाव कुछ लाभ नहीं मिलता, इसलिए हम
उसी डोरी में बंधे रहना चाहते हैं। कवित बैठ लाए ध्यान अभिमान हो दूर कर, हरि के आनंद में अनेक गुण गाए हैं। आप करें काज लाज भक्तों की, नामदेव के कारण तू गोर खींचवाए हैं। गज को ग्रहते छुड़ाई लीनो तत्काल, द्रौपदा की सभा माही लाज तू रखाए हैं। ऐसे गुण गाय के चढ़ाए के तिलक, फिर उठ ऊंचे सुर में शंख बजाए हैं। टीका तब एकांत में बैठकर अभिमान दूर करके हरि जो सब में व्यापक परमात्मा है उसमें ध्यान लगाकर आनंदित होकर परमात्मा के गुण गाते हैं। हे भगवान, तुम आप ही सब काम करने वाले हो, भक्तों की लाज आप ही रखते हो। जैसे नामदेव के कारण आपने मरी हुई गऊ को जिंदा करके नामदेव की लाज रखी। हे भगवान, जैसे ऐरावत हाथी को गृह ने घेर लिया तो उसने पुकार करने पर आपने उसके बंधन काटे। हे भगवान, दुर्योधन की सभा में द्रौपदी को जब नग्न करने लगे तब द्रौपदी की पुकार पर उसकी आपने लाज रखी। तुम ऐसे दीन दयाल और भक्त रक्षक हो, इसलिए हे भगवान मेरी भी लाज आपने रखी। ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन कर ठाकुर को तिलक चढ़ाकर भोग लगाकर ऊंचे सुर में शंख बजाते हैं। तब सबने शंख बजता हुआ सुना और चमार लोगों को तो सुनकर काठ मार गया और वह डरने लगे। ब्राह्मणों को और क्रोध आ गया। दोहा तब ब्राह्मण अति क्रोध कर गए सुराज द्वार, महाराज हमारे कर्म को करता एक चमार। तब ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर राजा के पास फरियाद की, हे महाराज आप मालिक हो, हमारी एक फरियाद है, सो कृपा करके सुनो। एक चमार हमारे कर्म करता है, उसको आप हटाओ। तिलक जनेऊ नंत आदि सब कर्म हम ब्राह्मणों के करता है। शंख बजाकर ठाकुर की पूजा करता है। यदि वह ऐसा कर्म करेगा तो हमारा ब्राह्मण धर्म नहीं रहेगा, इसका समाधान कीजिए। दोहा एक सिपाही को तभी राजे हुक्म दियो, जाई लिवाओ सिताबी तिन एह कर्म कियो। टीका एक सिपाही को राजा ने आज्ञा दी कि शीघ्र ही उसको लेकर आओ ताकि हम उससे पूछें उसने यह कर्म क्यों किया। कविता सिपाही तब कहे रविदास जी को आए कर, अब वेग राज सभा में बुलाई है। कहो तुम चलो हम आवत हैं पाछे, तब कहत सिपाही हम गेल ही ले जाई है। शंख बजाए के तैयार हुए तत्काल, चंदन घिसाई भाल तिलक लगाई है। रंबी और आर फड़ लई एक हाथ माही, हीरा दास बार बार बलिहारी जाई है। टीका तब सिपाही आकर रविदास जी से कहता है, तुम जल्दी चलो, तुमको राजा सभा में बुलाता है, देरी मत करो। तब रविदास जी कहते हैं, तुम चलो हम ठहर कर आएंगे। तब सिपाही कहता है, मैं तुमको साथ लेकर जाऊंगा। तब बाबा जी ने शंख बजाया, चंदन को घिसकर माथे पर लगाया, रंबी और आर हाथ में तैयार लेकर चल पड़े। हीरादास जी कहते हैं, मैं इस रूप पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। दोहा तब रविदास तुर उहाँ ते आए सभा मंझार, सिपाही जाकर कहत है हाजिर किया चमार। कवित देख कर ब्राह्मणों की फिर आग भड़क उठी,
देखो महाराज कैसे तिलक लगायो सुहावना। देखो महाराज कछु झूठ नहीं बोले हम सब, भेष धार कर खड़ा है देखो आप सामना। धर्म अदालत कर महाराज सुखी रहो, नहीं यहाँ मारेंगे ना जीवन दिया ने जावना। कहे हीरा दास कछु खबर नहीं ब्राह्मण, ठाकुर ने जो कछु है भाना बरतावना। टीका। जब रविदास जी ने राजसभा में जाकर जुहार की तो ब्राह्मणों ने रविदास जी को देखा तिलक लगाए खड़े हैं। तब ब्राह्मण क्रोध की आग में जलने लगे। कहते हैं महाराज हम कुछ भी झूठ नहीं कहते, देखो इसका तिलक कैसे सज रहा है, ब्राह्मणों का वेश धारण कर आपके सामने खड़ा है। महाराज धर्म की अदालत करो और सुखी रहो। यदि अदालत हमारे विरुद्ध होगी तो हम आपके द्वार मरेंगे, फिर हमारे जीने का कोई धर्म नहीं। हीरादास जी कहते हैं कि उन ब्राह्मणों को कोई खबर नहीं कि वह मालिक क्या खेल खेलेगा। कवित। को है नाम तेरा भूप कहे है सुनाओ हमें, कौन नाम बाप को और जाति भी बताइयो। नाम रविदास राहु है सुतातमम, जाति है चमार कार चाम ही रंगाइए। ब्राह्मण कहत हैं हमें दियो इन बड़ो दुख, जाति चमार कर्म हमारे कराइए। कह रविदास इन्हें भली भांति बूझूं आप, कौन हूँ के संखादि वर्ण खोस लाइए। टीका। तब राजा रविदास जी को पूछता है कि तेरा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है और कौन सी जाति है। तब रविदास जी कहते हैं हमारा नाम रविदास है, बाप का नाम संतोख है और जाति हमारी चमार है। चमड़ा रंगना जोड़े बनाना हमारा काम है। तब राजा कहता है रविदास ये ब्राह्मण कहते हैं कि तुमने इन्हें बहुत दुख दिया है, जाति से चमार होने पर भी उनके कर्म करते हो। तिलक जनेऊ शंख आदि सब इनके ही वर्ण हैं, तूने क्यों धारण किए हैं। ये कहते हैं कि हमारे ये वर्ण उतार दो फिर जा सकते हो। रविदास जी कहते हैं ऐ राजा आप इनसे भली भांति पूछो कि हमने किसका शंख छीन लिया है और किसका तिलक उतार कर मस्तक पर लगाया है। हमने किसी का कुछ भी नहीं छीना। शंकर छंद। जो शंख हमारे पास है ऐसा ना इन पे होई, विष्णु कर का दाइना जो शंख हमारा सोई। ना ही है जनेऊ तिलक इनके सम हमारो जान, जाति चंदन तिलक हैं जंजू चार युग प्रमाण। रविदास जी कहते हैं हे राजन हमारे पास जो शंख है वह विष्णु जी के दाहिने हाथ का शंख है। यह तिलक हमारा जाति चंदन का है। जाति चंदन उसे कहते हैं जो असल चंदन है, जिसकी सुगंधि से वृक्षों में भी सुगंध आ जाती है। और यह हमारा जनेऊ 4 युगों का प्रमाण है। इनके जनेऊ जैसा हमारा जनेऊ नहीं। जाति अभिमान अज्ञान वश करे नर, ब्रह्म तो आजात है ना जात को मानिए। ब्रह्म अज्ञान ते जगत भ्रम होई, ज्ञान के हुए से भेद ब्रह्म नहीं भानिए। जाति अभिमान अज्ञान वश करे नर, ब्रह्म तो आजात है ना जात को मानिए। ब्रह्म अज्ञान ते जगत भ्रम होई, ज्ञान के हुए से भेद मह नाही भानिए। एक तत्व गुण ते भये हैं 5 तत्व जोई, पिंड ब्रह्मंड का
कारण सो पछानिए, पांच तत्व माही, नाही जाति का सोई लेस कोई, तासो भय तन ताकी, जाति कौन जानिए। टीका। तब रविदास जी कहते हैं कि जाति का अभिमान जो पुरुष करता है सो केवल अज्ञान होने के कारण करता है, क्योंकि ब्रह्मा तो जाति से रहित हैं, जाति धर्म उनका कोई नहीं। ब्रह्मा अज्ञान के कारण नाना प्रकार से इस जगत का भ्रम होता है। जब ज्ञान होता है तब जीव दूर दूर तक कोई भेदभाव नहीं करता। इसलिए तो जाति जीव ब्रह्म और आदि धर्म नहीं। सो सुनो, एक तमोगुण का विकार ये पांच तत्व हैं। इन पांच तत्वों से रचित पिंड ब्रह्मांड है, इसलिए इनमें आदि तत्व आकाश है, उसकी क्या जाति है। द्वितीय पवन है, उसकी क्या जाति है। अग्नि की भी कोई जाति नहीं, जल की भी ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई जाति नहीं, पृथ्वी की भी वैश्य या शूद्र कोई जाति नहीं। जब शरीर के इन पांच तत्वों की कोई जाति नहीं, तब शरीर किस जाति या धर्म में आता है। यह सब एक भ्रम है। ब्राह्मणों वाच दोहा। तथापि ब्राह्मण वर्ण हम, तुम ही जात चमार, उत्तम कर्म न जोग तुम, अपनो जन्म विचार। टीका। ब्राह्मण कहते हैं, तो भी हमारा जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ है और तेरी जाति चमार है, यह उत्तम कर्म तेरे करने योग्य नहीं, तो इस बात को विचार कि तेरा जन्म चमार के घर हुआ है। रविदासो उवाच दोहा। जाति परवण ना हर को, है भक्ति परवान, उत्पत ऋषियन की सुनो, वाणी बीच पुराण। टीका। परमेश्वर के दरबार में जाति मंजूर नहीं है, परंतु भक्ति मंजूर है। और जो तुम जन्म को उत्तम कहते हो, तो ऋषियों के जन्म के बारे में पुराण क्या कहते हैं, सुनो। कवित। गजी हस्तामल जो कुरंग, श्रृंगी ऋषि जाए, वैसवा वृष्ट सुत भात मानिए, झीवरी की कोकते व्यास उत्पन्न भये, शशिहों को पेटते ऋषि गौतम पहचानिए। मेंढकी ते मांडू ऋषि हुए, जगत प्रसिद्ध, तनिहा चंडाल की प्रासर सुत जानिए। नीचन के घर वाल्मीकि उत्पन्न भये, हर की भक्ति कर ऊंचो पद छानिए। टीका। हथनी के पेट से हस्तामल जी उत्पन्न हुए हैं, वह परमेश्वर की भक्ति करके उत्तम बन गए। वैश्या कंचनी के पेट से वशिष्ठ ऋषि जी पैदा हुए, क्या शुभ स्थान से उत्पन्न हुए। एक झिंवरी के पेट से व्यास ऋषि जी का जन्म हुआ, शची के पेट से गौतम ऋषि जी हुए, मेंढकी से मांडू ऋषि जी हुए, वह भी जगत में भक्ति और माननीय हुए। चंडाल की पुत्री से पराशर जी पैदा हुए और नीच के घर में वाल्मीकि जी पैदा हुए। इन सब ने परमेश्वर की भक्ति के कारण ऊंची पदवी प्राप्त की, इसलिए परमेश्वर की भक्ति उत्तम है, जाति उत्तम नहीं। कवित। नाम देव छींबा, सदन कसाई, सैन नाई, भिलनी की जाति कौन, काटे बेर खाई हैं। कुब्जा की भक्ति देख के सो हरि प्रेम कीना, ताके फूल पान भगवान मन भाई हैं। कबीर कोरी जाति का प्रधान, सर्वलोक माही, खिचड़ी मीराबाई की प्रेम सेती खाए हैं। वर्ण शो आश्रम कर फसे, नर भ्रम माही जोई, करे भक्ति सोई ठाकुर को पाए हैं। टीका। नामदेव जाति का छींबा था,
जिसकी टूटी छान ठाकुर जी ने अपने हाथ से बढ़ाई। सधना कसाई का प्रेम देखकर उसके संकट में हरि जी ने उसका साथ दिया। सैन नाई का प्रेम देखकर सैन का रूप धारण कर राजा के पास हाजिर हुआ। भिलने की जाति मलिन थी, फिर भी उसका प्रेम देखकर उसके झूठे बेर खाए। कुब्जा की प्रीति देखकर उसके फूल पान कृष्ण जी ने खाए। कबीर जी जात के जुलाहे थे, परंतु परमेश्वर की भक्ति करके सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। मीराबाई के प्रेम वश होकर उसकी खिचड़ी खाई। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर के दरबार में भक्ति परवान है, जाति परवान नहीं। राजोवाच दोहा। भूपत दिज को कहत है, अब ही रहो विचार। ज्ञान माही भरपूर भयो, करो न व्यवाद विचितार। तब बोलत द्विज भूप को, करे अब यह काम। तिलक जनेऊ लाए कर, जाए अपने धाम। राजोवाच दोहा। भूपत कहत रविदास को, सुनो बात धर कान। तिलक जनेऊ द्विज कहे, उतार भजो भगवान। टीका। तब राजा ब्राह्मणों को कहता है, अब तुम्हारा क्या विचार है? जो रविदास जी कहते हैं सब सच है, ज्ञान से पूर्ण है। तब ब्राह्मण राजा को कहते हैं, महाराज यदि कुछ नहीं तो यह एक काम करे कि तिलक जनेऊ उतार कर अपने घर को जाए। तब राजा रविदास जी को कहता है कि ब्राह्मण कहते हैं कि तिलक जनेऊ उतार कर भगवान की भक्ति करो। रविदासोवाच दोहा। दोहा। जनेऊ हमारो नयो नहीं, पहरियो हैं जुग चार। जे इन पूरव पहरियो, दिखावन बारंबार। टीका। हमारे ये जनेऊ कोई नए नहीं, 4 युगों के जनेऊ हैं, सो हम कैसे उतार दें? यदि इन्होंने हमसे पहले पहने हैं तो यह अपने जनेऊ उतार कर दिखाएं कि सतयुग में इनका जनेऊ कैसा था, त्रेता में कैसा और कलयुग में कैसा था। यदि इन्होंने पहले पहने हैं तो दिखाएं, तब इनका जनेऊ का दावा सत्य हो जाएगा। यदि ना दिखा सकें तो झूठा हो जाएगा। राजा उवाच। कवित। कह रविदास जो प्रत्यक्ष, सत बात सोई। पृथक पृथक सोई 4 हूँ बताइए। जे तो पहरे पूरब, दिखाई अब देहो। ऐसी सच्ची बात का बुरा ना मनाइए। जाके पास मुद्दा सोई, सच्चा है अदालत में। मुद्दे बिना झूठ ही, सो झूठ बहु गाइए। मुद्दे बिना चाहे, झूठ बोले नर बार बार। ताही प्रतीत दिल, कैसे की लाइए। टीका। राजा कहता है, ऐ ब्राह्मणों, रविदास जी जो कहते हैं सो सत्य है, कुछ छिपी बात नहीं। वे जनेऊ यदि तुम्हारे पिछले जन्मों के हैं तो हमें दिखाओ। ऐसी सच्ची बात का बुरा नहीं मनाना। जिसके पास मुद्दा है सो अदालत में सच्चा है। जिसके पास मुद्दा नहीं वह झूठ और बनावटी सच करके बोलता है, तब भी झूठ है, सच नहीं। सो अपने जनेऊ दिखाओ। ब्राह्मणों वाच। दोहा। महाराज इस जगत में ऐसो नर नहीं कोई। जनेऊ पूर्व जन्म के, काढ़ दिखावे सोई। जे ही इनमें ए शक्ति है, आप दिखावे सोई। तब सच्चा इनको लखो, झगड़ा रहे न कोई। टीका। ब्राह्मण कहते हैं, महाराज जी इस जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो पिछले जन्मों में जो जनेऊ थे वो निकाल कर दिखा सके। यह तो बात इनके कहने की है। यदि इनमें ऐसी शक्ति है
तो निकाल कर दिखाएं, हम इनको सच्चा मानेंगे, तब बखेड़ा कोई नहीं रहेगा। कवित राजा तब कहे रविदास को, भली भांति तुम दिखाओ, जो जनेऊ थारे पास हैं, पकड़ कर डम्बी ठाड़ भये हरि ध्यान धर, कहे लाज राखो भगवान मैं तो थारो दास हैं। दीनानाथ हे मुरारी गिरधारी प्रभु जुगो जुग, भक्तों की काटी हरि फांस है, पकड़ हथियार छेद लीना, निज कांधे माही देख, कर सर्व के कांपत श्वास हैं। टीका। तब राजा रविदास जी को बड़े आदर से कहता है कि जनेऊ तुम ही दिखाओ जो तुम्हारे पिछले हैं। तब रविदास जी अपनी रंबी पकड़कर उठ खड़े हुए, हरि का ध्यान कर भगवान से विनती की, हे भगवान मैं आपका दास हूँ, आप दीनानाथ हो। आपने मुर नाम के दैत्य को मारकर संतों की रक्षा की, इसलिए आप मुरारी हो। और गिरी को अपने हाथ में थामकर वर्षा को रोककर ग्वालों की रक्षा की, इसलिए गिरधारी हो। आपने युगों युग में भक्तजनों के बंधन काटकर उनकी लाज रखी। ऐसे प्रार्थना करते हुए अपनी रंबी पकड़कर अपने दाहिने कांधे को चीर दिया, तब सब के प्राण सूख गए। कविता। तब हाथ पाई के सो सुत के निकास लियो, कंचन जनेऊ सतयुग पेख लीजिए, त्रेता का जनेऊ काढ़ चांदी को दिखाए दियो, तांबे का जनेऊ एह द्वापर बतीजिए, कलयुग का जनेऊ सुत का प्रत्यक्ष, सब चारों जुग के जनेऊ चारों लख लीजिए, देख के जनेऊ चार सभा ही हैरान होई, कलाधारी ईश्वर चमार ना कहीजिए। टीका। तब कंधे को चीर कर एक सुत पकड़ लिया और कंचन का जनेऊ निकाल कर कहते हैं, यह देखो सतयुग का हमारा जनेऊ सोने का है, और यह देखो चांदी का जनेऊ त्रेता युग का है, और तांबे का जनेऊ द्वापर का है, और यह सुत का जनेऊ जो आपके सामने है यह कलयुग का है। ऐसे चार युगों के जनेऊ जब निकाल कर दिखाए, तब सभा हैरान होकर चुप हो गई। सब लोगों को तब निश्चय हुआ, यह तो सर्वकला संपूर्ण भगवान हैं, इनको चमार मत कहो। ब्राह्मण भी शर्मिंदा हो उठे। तब राजा ने कहा, अब तुम अपने अपने घर जाओ, बखेड़ा मत करो, इनके साथ तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, इनके साथ झगड़ा तुमको शोभा भी नहीं देता, तुम इनके बराबर नहीं। तब सब ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए और रविदास जी अपने घर को वापस आ गए। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारणे भक्ति कांड नामो पंचम अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की जय।